नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति राणा, रजिस्टर्ड मेंटल हेल्थ काउंसलर, और आज हम बात करेंगे गैस लाइटिंग के बारे में। ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि गैस लाइटिंग होती क्या है, ये शब्द कहाँ से आया। ये शब्द उन कुछ एक स्पेशल वर्ड्स में से एक है जिसका इस्तेमाल सब्जेक्ट से अराइज नहीं हुआ। गैस लाइट वो शब्द है जो साइकोलॉजी से अराइज नहीं हुआ है, बल्कि साइकोलॉजी ने उसको एब्सॉर्ब किया है। 1940s में एक पिक्चर आई थी गैस लाइट। उससे पहले मेरे ख्याल से 1930 के आसपास कोई प्ले हुआ करता था, उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पिक्चर मैंने ज़रूर देखी है। तो ये जो मूवी जिसका नाम गैस लाइट था, इसमें होता क्या था कि जो जो फीमेल लीड होती है, उसका जो हस्बैंड होता है, वो क्या करता है कि बाजू वाला मकान जो उनके घर से जुड़ा हुआ था, घर का जो जुड़ा हुआ हिस्सा था, वहाँ जाके लाइट धीमी कर देता था रात के 7-8 बजे के आसपास। जो प्लॉट मेरा था, जो मैंने मूवी देखी थी, उसमें उसने वहाँ पर रूबीज़ छुपाए हुए होते थे और उसने धोखे से इस लड़की से शादी की थी। ही जस्ट वांटेड टू गेट दोज रूबीज़। उसे उस घर में कहीं मिल नहीं रहे थे। तो ये उस ज़माने की बात है जब बिजली नहीं हुआ करती थी और जो लाइटें थी वो गैस से चला करती थी, गैस की पाइपलाइन से। तो ये शाम में दूसरे घर में जाता, उस घर की जब ये लाइट ऑन करता तो इधर की जो लाइट थी वो कम हो जाती थी। तो जब ये वापस आता तो इसकी वाइफ ने इसे कहना शुरू किया कि फलाने टाइम में जो गैस लाइट है ना, वो कम हो गई थी। तो ये कहता नहीं, तुम्हें वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, लाइट बिल्कुल वैसी है। इसने नोटिस करना शुरू किया कि रोज़ फलाना टाइम होए और वो लाइट धीमी हो जाए। ये फिर अपने हस्बैंड को भाई कि भाई लाइट कम हो गई है। कहता नहीं नहीं, लाइट तो बिल्कुल कम नहीं हुई है, तुम्हारा ही ध्यान इधर उधर रहता है। अब इस लेडी को अपने ऊपर शक होने लगा कि भाई जब सबको लाइट बराबर लग रही है, मुझे ही कम लग रही है, तो मेरे साथ ही परेशानी है। एक और इसने काम किया कि ये अपनी वाइफ की ज्वेलरी छुपा देता था। एक स्पेशल पीस ऑफ ज्वेलरी था, वो छुपा दिया जानबूझ के, और उसको कहता है कि कल शाम के डिनर में वो ज्वेलरी पहन के आना। तो ये जब वो सारी जगह वो नेकलेस ढूंढने लगती है, अपने घर के नौकरों को भी लगाती है, वो इसे मिलता ही नहीं है। तो ये कहती है कि इसने कहा कि नेकलेस नहीं पहना। बोलती मुझे मिल ही नहीं रहा है। कहता है यहीं तो रखा था, तुम्हें याद ही नहीं रहता है। सो तुमसे कहीं खो गया होगा। अब इस जो फीमेल कैरेक्टर है, इसको अब ये भी शक होने लगता है कि मैं तो चीज़ें रख के भूल जाती हूँ। मैंने कल ही तो इस दराज में वो नेकलेस पड़ा हुआ देखा था, आज नहीं है। ऊपर से लाइटों के बारे में समझ नहीं आया। तो धीरे धीरे दिस वुमेन स्टार्ट लूजिंग हर माइंड। ये अपनी रियलिटी से हटने लगती है। एंड व्हेन अ पर्सन जब किसी अपनी रियलिटी से दूर जाने लगता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ साइकोसिस, कि आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो इस मूवी, इस प्ले से ये शब्द आया गैस लाइटिंग। तो गैस लाइटिंग बेसिकली होता क्या है? गैस लाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेटिव टेक्निक है जो नार्सिसिस्ट यूज करते हैं अपने विक्टिम्स को कंट्रोल करने के लिए। उनको दे मेक देम लूज देयर हेड, दे मेक देम लूज देयर माइंड। इसके लिए वो बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डिनायल। डिनायल का मतलब हुआ कि इन्होंने आपसे कोई बात कही कि भाई फलानी जगह सोमवार को जाएंगे। आप जो है सोमवार को बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो गए कि चलो जाना है, तो कहते नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। या किसी के सामने कोई बुराई करना या कोई दूसरी बात कहना और फिर आपसे पूछे आप मेरे बारे में ऐसा कह रहे थे, तो कह देंगे नहीं, मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा। सो ये हो गया डिनायल, जिसमें कि आपको खूब अच्छी तरह से पता है कि अगले ने ये बात कही थी या ये काम करने को कहा था, ये काम किया था, लेकिन जब आप इनसे पूछने जाते हो कि भाई व्हाट इज हैपनिंग विद दैट, तो ये बिल्कुल ही साफ मुकर जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। या क्या करते हैं, या मिसडायरेक्ट कर देते हैं। मिसडायरेक्शन का मतलब हुआ कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना कि हमारे घर में ऐसा होता है और आपको ऐसा करना चाहिए, और आपने जब ऐसा करना शुरू किया तो कहते नहीं, तुम्हें तो ये भी ठीक से करना नहीं आता, हमने तो तुम्हें कभी भी नहीं कहा था इसे ऐसे करो। या तुम्हारी चीज़ें छुपा देंगे जानबूझ के कहीं पर, कहेंगे फलानी जगह ढूंढो, ढमकानी जगह ढूंढो। या फिर सही कांटेक्ट नहीं देंगे बात करने का, फिर तुम्हें कहेंगे जाओ तुम ये फलाना करके आओ। करते क्या है कि ये आपको परेशान करना चाहते हैं कि जब तक तुम्हारा दिमाग इन्वेस्टेड रहेगा इधर उधर की चीज़ों को करने में। ये चाहते तो आपको एक बार में बता सकते थे ना कि ये काम ऐसे होता है, या फलाने जने से मिल लो, कोई भी छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बात हो सकती है। बट व्हाट दे डू इज, रादर देन गिविंग यू द राइट डायरेक्शन, दे गिव यू द रॉन्ग डायरेक्शन।
और उसमें इनको अपना एक सुख मिलता है, क्योंकि 3-4 बार आप फेल हो गए, इनसे पूछोगे तो उनको बड़प्पन आएगा, देखा मेरे बिना तो कोई काम चलता ही नहीं है, एंड दे फीड ऑन दीज काइंड ऑफ वैलिडेशंस। और जो अगली फॉर्म गैसलाइट के लिए यूज़ करते हैं वो होता है कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन देना, जैसे कि कहा जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था कि आपके हस्बैंड या वाइफ हैं जो कि सुबह ऑफिस गए और उसके बाद आपके फ्रेंड ने बताया कि उन्होंने फलानी जगह पिक्चर हॉल में देखा था, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, नहीं पिक्चर हॉल में नहीं, मैं तो वहाँ पे शॉपिंग सेंटर में था। या इनसे कहा जाए कि सोमवार सुबह 9 बजे जाना है, तो ये कहेंगे नहीं नहीं वो तो 9 PM था, तुमने देखा ही नहीं। आप जो भी बात कहेंगे उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा। या जैसे तुम्हें तो ये पता ही नहीं है, तुम्हें तो ये आता ही नहीं है, या आप कोई प्रोसेस करेंगे, काम करेंगे, उसका उल्टा करना जो भी बात आप कहोगे उसकी उल्टी बात कहनी और आपको उस हद तक गुस्सा दिला देना जिसमें आप झुंझला पड़ो। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक दे यूज टू गैसलाइट। और जो क्लासिक गैसलाइट है वो है लाइंग, मतलब झूठ बोलना। मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं करा, मैंने कभी नहीं कहा, और साफ मुंह पे झूठ बोलना, मुंह पे मुकर जाना। जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो कि ज्वेलरी रखवा देते हैं कि भाई ये मेरी ज्वेलरी है, इसको संभाल के रख देना, और आप अगर किसी टाइम मांगोगे भाई मैंने आपके पास फलाना सामान रखवाया था, मुझे तो नहीं, हमारे साथ तो कोई सामान नहीं रखवाया तुमने, हमारे यहाँ तो किसी का सामान रखते ही नहीं है, तुम्हें वहम होगा अपने घर रखाई होगी, नहीं हमें तो नहीं पता। ऑफिस में ये गैसलाइट होगी, जैसे कि ऑफिस में लाइंग हो जाती है कि मान लीजिए आपको कहा गया कि आप फलाना काम करो और ये फाइल अगले को दे देना, आप जाके उसे फाइल दे आए और वो मुकर जाए, नहीं नहीं मेरे पास तो कोई फाइल नहीं है। और ये लोग छोटी छोटी से बड़ी बड़ी बातों पे भी झूठ बोलते हैं। लाइक ऑफिस के एग्जाम्पल में बताया कि एक बार क्या हुआ कि हम काफ़ी समय पहले की बात है कि वन ऑफ माई कोलीग had this habit of lying. So she actually moved the whole file of my work to somewhere. डेटा ऑलरेडी कंप्यूटर में चढ़ चुका है तो कोई बात नहीं, और उसके बाद उन्हें छुपा देने के बाद वो पूछती है कि ज्योति तुम्हारी फाइलें नहीं मिली। मैंने कहा नहीं कहीं रखी होंगी। सो व्हेन आई आस्क्ड तुमने कहीं देखी, नहीं नहीं मैं तो यहाँ आती नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं। जबकि वन पर्सन सॉ हर टेकिंग दैट फाइल, जब तो थर्ड पर्सन ने आके उसको कहा कि भाई मैंने तुम्हें देखा था फाइल आते हो, नहीं नहीं मैं तो उस दिन ऑफिस ही नहीं आई थी। वेल आई काइंड ऑफ लाफ्ड एट इट, क्योंकि दिस वॉज वेरी अनयूजुअल हैपनिंग, बट ऑफिस में ऐसा होता है, आपकी फाइलें गायब हो जाना, आपके सामान गुम हो जाना, आपके रिएजेंट्स मिसिंग होना, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन हैपन एंड पर्सन विल लाई वाइट ऑन योर फेस कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देखते हैं कि ये गैसलाइट जब हम किसी को करते हैं या जब किसी इंसान की गैसलाइटिंग होती है तो उसके ऊपर क्या बीतती है, या ये इतनी खतरनाक क्यों है। गैसलाइट, जिसको गैसलाइट किया जाता है, वो इंसान अपनी रियलिटी से दूर हो जाता है। रियलिटी से दूर होने का मतलब है कि अब वो अपने ऊपर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको ये साबित कर चुके हो कि भाई तेरा दिमाग तो ठीक है नहीं, तुझे कुछ समझ नहीं आता, तू चीज़ें भूल जाती है, तुझे कुछ याद नहीं रहता, तुझे तो उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई देती हैं। और क्या करते हैं, एक और इनका गैसलाइट का एक और टेक्निक है, उसमें ये बार बार तुमको बोलेंगे कि अरे ओके तुम ठीक हो, तुम आजकल चीज़ें भूलने लगे हो, तुमको साइकोलॉजिस्ट को दिखा दें, तुम हर वक्त गुस्से में रहती हो, तुम्हें डॉक्टर को दिखाएं। अब ये चीज़ें जो है ये और उसके ऊपर पाइल अप करने लगते हैं। ये आप अपनी आइडेंटिटी पे शक करने लगते हो, आप अपने काम करने की एफिशिएंसी पे शक करने लगते हो, आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाती है। और इसका असर कहाँ दिखता है, इसका असर दिखता है आपके काम पे, आप घर के काम ठीक से नहीं कर पाते। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो दफ्तर में दिखने लगता है, आप हर समय इरिटेबल और चिड़चिड़े रहते हो कि पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग इसी उधड़ में रहता है कि मेरे से कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आपको ये शक होने लगता है कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, आपको यहाँ तक ये शक होने लगता है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, या मैं एक अच्छा फादर नहीं हूँ, मैं एक अच्छी बहू नहीं हूँ, मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ। आपकी पूरी सेल्फ एस्टीम, आपकी रियलिटी शैटर हो जाती है। और दिस काइंड ऑफ गैसलाइटिंग इज एन इमोशनल अब्यूज, साइकोलॉजिकल अब्यूज का पार्ट है। इसमें आपको अब्यूज किया जाता है। बस इतना है कि ये जो चोट के निशान है ये सोल पे पड़े होते हैं, आप मेंटली हरास हुए होते हो, यू आर ब्लीडिंग इनसाइड, लेकिन बाहर कोई ब्रूज दिखता नहीं है, तो लोगों को पता चलता नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ गैसलाइटिंग हुई है? देखिए,
अगर कभी भी, मतलब कभी भी, और इफ़ आई गिव यू एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि इंटीमेट पार्टनर के साथ ही हो, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, किसी की बहुत नार्सिसिस्टिक मदर होती हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, ऑफिस के लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर कभी भी आपके अंदर ये इच्छा हुई है कि यार मैं इसकी बात रिकॉर्ड कर लूँ ताकि मैं ये, मुझे पता तो रहे कि ये बात सच भी है या नहीं, यू रियली रियली वांट टू कीप अ ट्रैक, या मैं इसकी कही हुई बातें कहीं लिख लूँ तारीख के साथ, या टेक्स्ट मैसेजेस सेव कर लूँ ताकि एक एविडेंस रहे कि कम से कम मैं पागल नहीं हूँ। अगर आप अपने लिए भी ऐसा करें कि अगले ने तो मुकर ही जाना है, लेकिन कहीं मैं सेल्फ डाउट में ना हूँ, मैं उसे दोबारा चेक कर लूँ। अगर कभी भी आपके अंदर ये फीलिंग आई है कि काश की इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया होता, तो सुनिए, द न्यूज़ इज़ आपके साथ गैसलाइटिंग हुई है, आपको गैसलाइट किया गया है। और अगर आप कभी एविडेंस इस गैसलाइटर के पास ले भी आओ ना, कि अगला कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, तो आप बताओ नहीं देखो आपने हमें कहा था, ये वो आवाज़ है, ये रिकॉर्डिंग है, या ये टेक्स्ट मैसेज है, ये एविडेंस है कि भाई तुमने ये ऐसा कहा था, तो बस पारा 7वें आसमान पे चढ़ जाएगा। कुछ लोग तो मारपीट पे उतर आते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं कि तुम तो हो ही पागल, ये तो औरत ही सन की है, इससे तो आदमी कोई अकल नहीं है, ये तो जासूसी करते हैं मेरे पीछे, ऐसों के साथ तो रहना ही जो है बहुत मुश्किल है। और इतना वो हड़कंप मचा देंगे कि आपको लगने लगेगा कि ये मैंने क्या कर दिया, जबकि यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप जो सुन रहे हैं, आपको जो कहा जा रहा है, आपको याद रहता है या नहीं। सो इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड एनी सच थिंग, इट यू बीन गैसलाइटेड। ये जो नार्सिसिस्ट अब्यूज़ है ना, अभी आपने देखा होगा कुछ एक अरसे से ये काफ़ी ज़्यादा मीडिया में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, और ऐसा लगता है कि ना ये कोई नया बज़वर्ड है। नहीं, ये नार्सिसिस्ट जो कैरेक्टर्स हैं ये बहुत लंबे समय से हैं इस फील्ड में, और लोगों के अंदर ये कैरेक्टर्स होते भी हैं। अब ये इसलिए ज़्यादा उभर के आ रहे हैं, एक तो सोसाइटी में इन बिहेवियर्स को होते होते काफ़ी समय हो गया है। देखिए, एक तो हुआ कि वन ऑन वन गैस लाइटिंग हो रही है, एक होता है कि फैमिली में गैस लाइट है, या कम्युनिटी मान लो, सोसाइटी मान लो। उसमें क्या है कि अगर आप कमी निकालते हैं, मान लीजिए किसी की मदर नार्सिसिस्ट है जी, और आपके साथ नार्सिसिस्टिक बिहेवियर हो रहा है, और आप ब्लॉक करना चाहते हैं, आप नो कांटेक्ट होना चाहते हैं, आप बातचीत बंद करना चाहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, तो घर के बाकी बच्चे क्या कहेंगे, यार तुझे बात करनी चाहिए, तू गलत कर रही है, ये ठीक नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, मम्मी ने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा, तेरा ही दिमाग ख़राब है, या फिर इस तरह की जो इतनी भी बुरी बात नहीं है। या आपके दोस्त में कोई अगर आपको गैसलाइट कर रहा है और आप चाहते हैं कि नो कांटेक्ट होना, तो बाकी लोग कहेंगे यार ही इज़ नॉट दैट बैड पर्सन, तुम्हें इसे इतनी ज़्यादा परेशानी है, हम तो ऐसा सब ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कोई एक जन आपको गैसलाइट नहीं कर रहा है, अब आपको काफ़ी सारे लोग मिल के गैसलाइट कर रहे हैं, तो आप अपनी रियलिटी को और डाउट करने लगते हो। मैंने अपनी थेरेपी में इतनी सारे ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो ये कहते हैं कि मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ दुनिया के लिए बहुत अच्छे हैं, एवरीबडी प्रेज और सब उनकी तारीफ़ करते हैं, इज़ वेल क्वालिफाइड, वेल प्रेजेंटेड, सबसे इतनी अच्छी तरह से बातें करते हैं, इज़ सो सक्सेसफुल, पता नहीं प्रॉब्लम क्या मेरे ही साथ है। और ये बहुत लोगों के साथ होता है। तब ऐसे में आप कहेंगे ना कि मैं कहूँ तो ये इंसान मेरे साथ क्या करता है, पर मेरा यकीन कौन करेगा। और ये सच है कि बाहर जब आप उन्हें देखेंगे तो नो ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। अगर आप कहने की कोशिश भी करोगे मेरे साथ मारपीट होती है, या मेरा फाइनेंस कंट्रोल किया जाता है, या मुझे अब्यूज़ किया जाता है, तो यू विल सी नो इट्स ही इज़ अ नाइस पर्सन, मे बी एक दो बार तो तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, इतनी बड़ी क्या बात हो गई। तो मोर टुवर्ड्स एंड मैं एक और चीज़ को डिस्कस करूँगी कि आजकल हमारे कम्युनिटी में या हमारे इस दुनिया में, समाज में नार्सिसिज्म इतना ज़्यादा उभर के आ रहा है, क्योंकि जब एक छोटे एनवायरनमेंट में गैस लाइटिंग होने लगती है और बहुत सारे लोग मिलके आपकी गैस लाइटिंग करते हैं, जैसे कि अगर आपके साथ फिज़िकल अब्यूज़ हो रहा है तो ये कहना कि भाई क्या बात हो गई, हमारी मम्मियों के साथ भी तो हुआ है, हमारे साथ हो गया तो क्या हुआ, या फिर हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं होता, या हमारे यहाँ काम नहीं करते, या हमारे यहाँ पैसे जो है एक ही इंसान के पास जाते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। ये डेफिनेटली एक इंटरजनरेशनल ट्रॉमा का भी इसमें एक रोल है। लेकिन जो नार्सिसिस्ट वाला है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इंटरजनरेशनल ट्रॉमा आपके साथ हो रहा है, लेकिन आप उस चेन को कभी तोड़ भी तो सकते थे ना।
आपने उसको तोड़ा नहीं, आपने उसको कंटिन्यू होने दिया। आपने उस नार्सिसिज्म को जो पीढ़ियों से चली आ रही थी उसको बढ़ावा दिया है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और ऐसे में जो ये इंसान है, जो विक्टिम है, जो एम्पैथ है, या जो ऐसे रिलेशनशिप में है जिसके साथ नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ हो रही है, उसके पास बाहर सपोर्ट मांगने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि इस किस्म के नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ को नॉर्मलाइज कर दिया है। अब देखिए, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से नॉर्मलाइज होता 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 आ रहा है, और अब एक सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग बात कर सकते हैं इस बारे में खुल के, तो ये बातें और बाहर निकल के आ रहे हैं, जिसको परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन टाइप से जिनको बताया जाता था, बहुत केसेस हैं, बहुत फैमिलीज में वो नार्सिसिस्टिक अब्यूज और इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा का कॉम्बिनेशन टाइप का है। तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें गैस लाइटिंग की चीज़ कहाँ से आई? इसमें गैस लाइटिंग का एलिमेंट यहाँ से आया कि आपके साथ मारपीट हुई, ठीक है, उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया कि ये तो ठीक है, ज़्यादा बात का बतंगड़ मत बनाओ, बिना मतलब की बातें मत करो, ये कुछ नहीं होता। या तुम इतने सेंसिटिव क्यों हैं, तुमने इतने ड्रामे क्यों कर रहे हैं, बाकी 4 जने भी तो रह रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है? या इतना भी तो बुरा नहीं है, जरा सा चिल्लाया ही तो है तुम्हारे पर, तुमने बातों का जो है सारी दुनिया में फैलाने शुरू कर दी। तुम्हें तो बहाने चाहिए लड़ने के, तुम्हारी तो आदत ही ख़राब है, तुम्हें तो घर ही नहीं बसाना, वगैरह वगैरह वगैरह। एट द एंड ऑफ द डे ये जो बंदा है या बंदी है जो इस एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो अपनी रियलिटी पे शक करने लगती हैं कि सभी को तो अच्छा लग रहा है, मुझे क्या दिक्कत है, बाकी लोग भी तो रह रहे हैं, मुझे ही क्या परेशानी है। एंड देन रादर देन फाइंडिंग सपोर्ट, दिस पर्सन कंटिन्यू टू डाउट देयर ओन रियलिटी, एंड दिस काइंड ऑफ gaslighting is the most dangerous type of gaslighting. So thank you very much for your time, and stay safe, keep healing.